हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पीडी के वार्षिकांक के क्वेश्चन नंबर 401 से 500 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 401 किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मृदुलिका झा को। किन्हें दिया गया है? मृदुलिका झा। कैसे याद रखेंगे? राम राम क्या थे? बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदुलिका झा। नेक्स्ट, बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बायोसारथी पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्या है? मैथ्स जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए बहुत ही क्या मशक्कत करने की जरूरत होती है। तो मसाकी कासीवारा, मसाकी कासीवारा कैसे याद रखेंगे? एबेल। एबेल मैथ्स के लिए दिया जाता है और मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करने का जरूरत पड़ता है, इसीलिए मसाकी कासीवारा। नेक्स्ट, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान। खंजर, खंजर से क्या करते हैं? काट देते हैं, है ना? काटने का काम करते हैं। किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। और कहाँ हो रहा है? तो टोकमक। कहाँ हो रहा है? टोकमक किर्गिस्तान में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया जाएगा। हाल में ही किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक कौन करेगा? केरल। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक के लिए कौन करेगा आयोग? तो केरल करेगा। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीराम लुलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो श्रीराम क्या थे? हमेशा अमर थे। अमरावती, महाराष्ट्र में। नेतुम्बी नंदी नेतौवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सब में नौ 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 है, तो क्या हो जाएगा? नाम्बिया। ठीक है, याद रहेगा, नाम्बिया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन से सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो जन सेवा है, तो क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य का मनाया गया है? बिहार राज्य का। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कितने करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है? 58। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट, हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। 11वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया है? विनोद कुमार शुक्ल को। 98 किसको दिया गया था? पंडित राम भद्राचार्य को दिया गया था। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना। इसमें कौन जीती है? तो ओपल। ओपल सुचाता नाम है उनका, उन्होंने जीता है। और ये कहाँ की है? तो ये जो है थाईलैंड की है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली गैर मेजबान टीम बन गई? तो कौन बन गया है? जापान। किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन, तो मोजी MOJI, तो इस टाइप का जो भी नाम रहता है मोजी, क्या हो जाएगा? चीन। तो ये किसका हो जाएगा? मोजी, मो और ची, मोची। मोची से याद रखेंगे, मोजी रहेगा तो क्या हो जाएगा? ची, मोची बना देंगे उसको। ची से क्या होता है? चाइना। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय युवा विकास शुरू किया है? तो राजीव युवा विकास कौन कर रहा है? तेलंगाना कर रहा है। ठीक है। किस राज्य ने अपना पहल जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है? जंगल सबसे ज्यादा अभी वन रिपोर्ट आया है, उसमें सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो वही करेगा ना। एक फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है, वो भी मध्य प्रदेश ही कर रहा है। ठीक है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार अब हाल में ही किसे दिया गया है? तो संगीत कला निधि किसे दिया गया है? RK श्री राम कुमार को दिया गया है। ठीक है, राम से याद रखेंगे, राम जी। जितने भी राम जी, तो संगीत, संगीत कला, कला में क्या थे? निधि थे वो, तो कला निधि।
इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप के पुरुष और महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो कौन है? सो द आंसर इज भारत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? अब इसमें भी राम है, हर जगह राम ही राम आ रहे हैं। महाराष्ट्र भूषण किसे दिया जाएगा? राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस के लिए क्या विषय है? तो विश्व जल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और जल दिवस की थीम क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन लैंग्वेज में तो कौन करेगा? पंजाब। ठीक है, संकेत भाषा में करेगा। नेक्स्ट, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वाटर डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? यूनेस्को। ठीक है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सबको पता है किसने जीता है? भारत। हाल में ही डेनमार्क के राजा नाइट ऑफ क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेन्यूबर्ग सम्मान किसे दिया गया है? तो विजय शंकर को दिया गया है। किसे दिया गया है? डेनमार्क के राजा द्वारा दिया गया है। तो किसे दिया है? विजय शंकर को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118। इसको कैसे याद रख सकते हैं? 18 साल तक आदमी बहुत खुश रहता है। ठीक है, 118। ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? तो अनोरा को मिला है। किसको मिला है? अनोरा। ऑस्कर में किसको मिला है? अनोरा। बहुत ही अनोखा है, इसलिए उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। बहुत ही क्या है? अनोखा। अनोखा से याद रखेंगे, अनोखा। हाल में किस उपग्रह की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 274। तो शनि उपग्रह। दुनिया हाल में ही जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां मिला है। एयर क्वालिटी में 5 तत्व होता है, एयर उसमें से एक है, तो उसे याद रखेंगे। एयर क्वालिटी 5वां। महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भिवंडी। कहाँ किया? भिवंडी। बहुत ही छत्रपति क्या थे? एकदम ही भिवंडी, मतलब विशाल थे भिवंडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो अनोरा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कहेगा तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। किसको दिया गया है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है, और इसका कौन सा संस्करण है? तो 23वां। हॉकी इंडिया अवार्ड्स में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोलकीपर किसको दिया गया है? सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। विमेन प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विमेन प्रीमियर लीग किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। हाल में ही किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो किसने किया है? इसरो ने। नाम पूछ सकता है इसका डायरेक्ट कि कौन सा 2 माइक्रो प्रोसेसर, तो याद रखना है विक्रम और कल्पना। विक्रम और कल्पना। विक्की से इसको याद रख सकते हैं, विक्रम और कल्पना। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनो कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो कितने महीने फंसे रहे हैं? 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। अलाना, ऑस्ट्रेलिया। हाल में ही कहा रुसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो कहाँ से वापस ले लिया गया है? विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? हांगकांग में आयोजित एशियन फिल्म अवार्ड है, तो इसमें किसे दिया गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एट लाइट। एशिया अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इमेजिन एट लाइट। ऑस्कर रहेगा तो अनोरा। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो आईसीसी प्लेयर मंथ किसको मिला है? शुभमन गिल। नेक्स्ट, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया है? दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो क्रिस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछेगा ही पूछेगा। क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्रिस्टी, ओल की चटनी बनती है, बहुत ही क्रिस्टी, ठीक है, याद करके। वैसे क्रिस्टी बनती, क्रिस्पी बनती है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। क्रिस्टी कुछ है ऐसा क्रिस्पी से, तो क्रिस्टी याद आ जाएगा एग्जाम में। ओलंपिक जैसे ही देखेंगे ओल याद आना, ओल से क्रिस्टी। राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो युवा एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। युवा एथलीट चैंपियनशिप, एथलीट्स में ऑब्वियसली हरियाणा ही मैक्सिमम टॉप पे रहता है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने 13 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो रिजर्व बैंक को, आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? डिजिटल परिवर्तन, आरबीआई को। हाल में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन अवार्ड बनाया गया? तो फिट इंडिया किसको बनाया गया? आयुष्मान। अगर आप फिट रहेंगे तो बहुत ही आप आयुष्मान रहेंगे, लंबे समय तक जिएंगे। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मयंक। कौन बने हैं? मयंक। रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 27 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और इसमें दूसरा संस्करण था, इसमें टॉप कौन किया? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो एकल महिला स्वरोजगार कौन किया है? उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पैरा क्या है? उज्जवल, है ना, पैरा उज्जवल। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम पूछेगा तो उसका है गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा पूछेगा तो उज्जवल। पैरा मतलब जो पैरा एथलीट है उनका भविष्य क्या है? बहुत उज्जवल है। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है शॉट पुट में? कृष्णा। शॉट पुट में कौन बन गई? कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया है? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल में ही चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पता ही है, पीएम वाणी नाम है, तो वाणी किससे रिलेटेड होगा? वाणी वाईफाई से। किससे रिलेटेड हुआ? वाईफाई। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में? तो सागेश्वर, स से सागेश्वर और स से सांगली। 10 मार्च को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 56वां। किस राज्य ने हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करेगा? तो हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो जो अज्ञेय है वो क्या होता है? उदय, प्रकाश, उससे हमेशा एक प्रकाश निकलता है। ठीक है, जो अज्ञेय है, ज्ञानी है, उससे क्या एक प्रकाश निकलता है, हमेशा वो उदय रहता है। तो उदय प्रकाश, अज्ञेय का उदय प्रकाश। हाल में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस सहयोग से किया जाएगा? तो किसके सहयोग से किया जाएगा? जापान। कैसे याद रखेंगे इसको? चंद्रयान मिशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तो जापान। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? ये जय शाह को दिया गया है। ठीक है। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड होगा इसका आंसर। हाल में ही जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में कौन सा स्थान पे रहा है? फ्री स्पीच, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24। फ्री स्पीच से क्या याद रखेंगे? 24। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो कौन सा राज्य है? असम। इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया असम, मतलब रतन टाटा आसमान में चले गए हैं, तो आसमान से याद रखेंगे। हाल में ही माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल में 98वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का। तो ये कहाँ का है? म से माधव, म से मध्य। ठीक है, माधव मध्य, इसको आधा कर दो ध, तो माधव मध्य 98वां। हाल में ही कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव बन गई है? तो महिला विधि कौन बन गई है? अंजू। पहला है तो अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म मिला है? तो आईफा अवार्ड अगर कहेगा तो लापता लेडीज, ऑस्कर कहेगा तो अनोरा। हाल में ही जर्मनी में नए चांसलर कौन बन गए? तो फेडरिक। जर्मनी नाम ही फेडरिक वेडरिक रहता है वहां का नाम। ठीक है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। इसको याद करने का हम ट्रिक बनाए हैं। रन। ठीक है, रणजी होता है, रन से क्या याद रखेंगे? रन कौन बनाता है? विराट कोहली।
ठीक है, विराट कोहली बनाता है। विराट कोहली को हम वीके लिख सकते हैं शॉर्ट में। वी से क्या हो जाएगा, विदर्भ, वी से विदर्भ, और के से क्या हो जाएगा, केरल। तो विदर्भ ने किसको हराया है, केरल को हराया। तो रणजी पूछेगा तो रन सीधे नाम रखना है। रन कौन बनाता है, विराट कोहली। वी से विदर्भ जीता है और के से केरल को हरा करके, याद रहेगा। नेक्स्ट, किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का पिज्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया? तो ये चाइना का है। ठीक है, लियू जिया पिज्जर पुरस्कार मिला है इसको, लियू जियाकुन, लियू। सिप्री के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है? तो ये बन गया है अब यूक्रेन। कौन बन गया है, यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस। ठीक है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो यस बैंक। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान बॉन्ड कौन बन गया है? तो अमूल। तीसरा है ना, तो तीसरा देखो, अमूल बन गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? अब अस्त्र से हम लोग गांडीव पढ़ते हैं ना, अर्जुन का गांडीव, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, तो गांडीव को याद रखेंगे। गांडीव उसका क्या था, अस्त्र था। आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आईफा का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं प्रणव, बहुत ही प्रणव हो गए, 8 साल के हैं ये, प्रणव वेंकटेश। हाल में ही भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो रोशनी नदार बन गई है। कहाँ, किसकी है ये? HCL की है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया? तो ये कौन बन गया है? LIC। पूर्वोत्तर भारत के राज्य में चापचर कूट त्योहार, चापचर मतलब चटपटा खा के क्या आता है, बहुत चटपटा खा के मजा आता है, इसलिए चापचर कूट कहाँ होगा? मिजोरम। 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिमन सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6। ठीक है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो PM सूर्य घर कहेगा योजना स्थापित करने में तो गुजरात रहे हैं, लेकिन सौर मिशन कहेगा, सौर मिशन कौन लागू किया? तो इसमें नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान देना, सौर मिशन नागालैंड। PM सूर्य घर योजना में टॉप पे कौन है? तो गुजरात। और एक और इसमें है रेलवे में जो सौर ऊर्जा कौन कर रहा है? तो उसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ किस राज्य में है? तो सज्जनगढ़ तो राजस्थान में है। उड़ाई के आधार पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल में किसके साथ समझौता किया गया है? तो सर्वम AI। हाल में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा है? तो चोल राजकुमार आदित्य। हाल में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? भारत। हाल में की गई जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392। ये खैर नहीं पूछेगा। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर के लिए किस राज्य ने राइज, अब राइज क्या होता है? राइज मतलब राइज करना है ना, तो उत्तर। ठीक है, राइज उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जल के लिए किसके साथ किया है? नेपाल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मोबाइल पे हम लोग बहुत टाइम क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं ना, स्पेंड। तो स्पेंड से याद रखेंगे स्पेन। और कहाँ? स्पेन के बार्सिलोना। हाल में ही सेना प्रमुख को कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो कहाँ दी है? फ्रांस। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? झारखंड। हाल में सिग्मो कहाँ मनाया गया है? गोवा। हाल में कहाँ माउंट फेंटल में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया? अब फेंटल से हम लोग याद रख सकते हैं क्या? फंटा हम लोग पीते हैं ना, फंटा को क्या करते हैं? पिया। तो पिया से क्या हो जाएगा? इथोपिया। ठीक है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद कि सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो 24%। कितने % की वृद्धि? 24%। ठीक है, इसी के साथ 500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 501 से लेकर 600 तक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।